started the topic describe the cell structure. लास्ट वीडियो में हमने जो किया था पार्ट 1 में हमने एनिमल और प्लांट सेल के डिफरेंसेस करे थे और पूरे सेल के स्ट्रक्चर को डिफाइन किया था और उसके बाद हमने डिफरेंसेस किए थे यूकारियोटिक और प्रोकारियोटिक सेल में। तो आज हम डिस्क्राइब करेंगे सेल के स्ट्रक्चर को। तो अब क्या है, एक एनिमल सेल होता है, दूसरा प्लांट सेल होता है। तो अभी हम देखेंगे एनिमल सेल ऑर्गेनेल्स। इसका मीनिंग क्या होता है एनिमल सेल ऑर्गेनेल्स? इसका मीनिंग है कि सेलुलर कंपोनेंट्स आर कॉल्ड सेल ऑर्गेनेल्स। जो सेल के कंपोनेंट्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं, उसको हम सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। तो हम पहले देखेंगे एनिमल में कौन कौन से हैं। ठीक है, वैसे तो दोनों में कुछ एक चीज़ें कॉमन है और जो प्लांट सेल है उसमें कुछ एक चीज़ें एक्स्ट्रा हैं, तो वो मैं आपको अलग से बताऊंगी। बाकी हम पहले ये देख लेते हैं। इट इज़ टिपिकली फाउंड इन बोथ एन एनिमल एंड प्लांट सेल। ठीक है, ये एनिमल और प्लांट सेल दोनों में पाए जाते हैं। दे इंक्लूड सेल मेम्ब्रेन। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? सेल मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम्स होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, लाइजोसोम्स। ये क्या है? ये सब चीज़ें दोनों में कॉमन है, एनिमल सेल में भी और प्लांट सेल में भी। ठीक है, क्या क्या कॉमन है? सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस एंड लाइजोसोम, ये बोथ में पाए जाते हैं। तो हम इसको अब डिफाइन करके बताएंगे कि अच्छे से कि सबका अलग अलग क्या फंक्शन है। क्या जैसे आप लोग देखो, हम इसका एक टाइप से इंट्रोडक्शन देखेंगे। हम किसी के बारे में बताना चाह रहे हैं, आपको एकदम से नहीं समझ में आएगा ना, क्योंकि जब हम छोटे होते हैं 8-9 क्लास में, तो हमें उतना हमारा माइंड मैच्योर नहीं होता चीज़ें समझने के लिए। तो मैं अभी आपको इस एग्जाम्पल से बताऊंगी कि कैसे इसको याद करने का तरीका है। अभी जैसे देखो, आपके फ्रेंड्स होंगे, फ्रेंड सर्कल में आप अपने घर पे इंट्रोड्यूस कराते हो। अगर 4-5 फ्रेंड्स हैं, सबके बारे में बताओगे ना कि ये इस एज में है, इस घर में रहता है, इस तरीके का ये इसकी हाइट है, साइज है, जो भी है। तो वैसे ही हमें अब इन सब के बारे में, जैसे सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम के बारे में बताना है। ये कैसे हैं, इनका क्या काम है, कैसा इनका साइज है, ये क्या कर रहे हैं सेल में, समझ रहे हो? तो वही अब हम इस चीज़ को अच्छे से पढ़ेंगे। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन, और कैसे क्या काम करता है ये उस सेल स्ट्रक्चर में। सेल मेम्ब्रेन क्या है? इट इज़ द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द सेल। ठीक है, जैसे मान लो ये एक सेल है, ठीक है, यहाँ पे मैं बना रही हूँ, ये एक सेल है, तो इसका ये सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होता है। इट इज़ थिन एंड फ्लेक्सिबल। ये क्या होता है? थिन होता है, फ्लेक्सिबल होता है। इट इज़ क्रिएटिंग अ फिजिकल बैरियर बिटवीन द सेल इंटीरियर और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये इसका काम क्या होता है? ये एक फिजिकल बैरियर बनाता है सेल के अंदर और बाहर के एनवायरनमेंट के बीच में। ये एक बैरियर शो करता है। ठीक है, इट पासिस द मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। इसका काम क्या होता है? ये सारा मटेरियल अंदर और बाहर पास आउट करता रहता है। ठीक है, तो ये है सेल मेम्ब्रेन का कार्य। नेक्स्ट है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का क्या काम होता है? चलिए हम पढ़ते हैं। द न्यूक्लियस कंटेन द सेल्स डीएनए एंड जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, न्यूक्लियस का क्या काम होता है? ये कंटेन करता है सेल्स के डीएनए को और जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है। इट इज़ डबल मेम्ब्रेन। ये एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन मतलब ऐसे कुछ डबल लाइंस को हम डबल मेम्ब्रेन बोलेंगे, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। इट कंट्रोल्स ऑल द सेलुलर एक्टिविटी। ये जो भी सेल की एक्टिविटी है उसको कंट्रोल करता है, इंक्लूडिंग सेल के डिवीजन में, प्रोटीन प्रोडक्शन में, ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म में। तो इसका क्या काम है? ये सारी जो सेल के अंदर एक्टिविटीज होती है उस पर इसका कंट्रोल है। ठीक है, तो ये है न्यूक्लियस। उसके बाद है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट्स ऑफ द रेस्पिरेशन इन द सेल। ठीक है, ये रेस्पिरेशन के लिए यूज़ की जाती है और इसको एक टाइप से हम एनर्जी का हाउस भी बोलते हैं। दे रिलीज एनर्जी टू द अदर सेलुलर प्रोसेस। ये सेल के जो भी प्रोसेस उसके अंदर चल रहा है उसमें ये एनर्जी को रिलीज करता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है?
ये एक पावर हाउस है हमारे सेल का, जिसके अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस चल रहा होता है और जो भी एनर्जी पाई जाती है सेल को, वो सारी माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू ही रिलीज की जाती है। नेक्स्ट है राइबोसोम्स। क्या है राइबोसोम्स? राइबोसोम्स आर द प्रेजेंट वेयर प्रोटीन प्रोडक्शन टेक प्लेस। राइबोसोम कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ पे प्रोटीन प्रोडक्शन होता है, ठीक है, प्रोटीन प्रोडक्शन हो वहाँ पे ये पाई जाती है। सम राइबोसोम्स आर फ्लोट फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म। कुछ राइबोसोम क्या होता है? फ्रीली साइटोप्लाज्म में घूम रहे होते हैं, वाइल अदर अटैच टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और वहीं दूसरी तरफ कुछ एक होते हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच्ड रखे होते हैं, ठीक है। आपको मैंने पहले ही बताया था, राइबोसोम्स एक या दो नहीं होते, काफी सारे होते हैं, ठीक है। होता है ना, इसे स्ट्रक्चर बना होता है, उसके अंदर मैंने काफी सारे आपको राइबोसोम्स दिखाए थे। तो वो राइबोसोम्स का यही काम होता है। राइबोसोम प्रेजेंट वेयर प्रोटीन प्रोडक्शन टेक प्लेस, जहाँ पे प्रोटीन का प्रोडक्शन होता है वो राइबोसोम पाए जाते हैं। सम राइबोसोम आर फ्रीली फ्लोट इन साइटोप्लाज्म, और कुछ एक जो होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच्ड हो।